नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, ये बंदी रक्षक के सिलेबस के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसकी वैकेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में निकाली थी। और उससे पहले जो है यही वैकेंसी जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली थी। और जिसमें जो है कितनी कारणों की वजह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये भर्ती जो है यूकेपीएससी को ट्रांसफ़र करनी पड़ गई थी। अब देख लेते हैं। देखिए, इसका जो रिटर्न जो है इसका दिसंबर में प्रस्तावित है। और जहाँ तक की पूरी संभावना है कि रिटर्न जो है दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आइए इसके सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर में से आपका देखिए 20 नंबर की तो हिंदी आएगी। उसके बाद आपका 40 नंबर का आपका जीएस आएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 40 नंबर का जो इसमें आपका जीएस आएगा। उसके बाद जो है आपका 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आने वाली है। इसमें जो आपका जीएस में जो आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स, और इसी के साथ आपका कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं, पहले हम हिंदी का जो सिलेबस इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, हिंदी में जो है आपका भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश में प्रमुख बोलियाँ जैसे कि कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका लिपि या वर्णमाला। इसमें आपका देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। और इसी में एक और चीज़ है आपका स्वर एवं व्यंजन, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला आपका हिंदी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह और हिंदी अंक, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देख लेते हैं। शब्द संरचना का इन्होंने एक टॉपिक दिया है। इसमें आपका दिया है इन्होंने वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार से इन्होंने तत्सम तद्भव दिया हुआ है। देशज, आगत, भारतीय विदेशी भाषाओं के से आए, हिंदी में आए जो प्रचलित शब्द है वो, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आ सकता है, जिसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं। इन्होंने संधि दे रखी है। संधि में इन्होंने कौन कौन सी संधि दी हैं देख लेते हैं। देखिए, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें इन्होंने व्यंजन संधि नहीं दी हुई है, लेकिन एक बार मैंने देखा था कि पुलिस में शायद व्यंजन संधि से भी इन्होंने प्रश्न पूछ दिया था। आपको सब कुछ पढ़ना है वैसे। अगला आपका वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में आपका वाक्य का आशय, एक परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, इसमें वो पूछा गया है। और लोकोक्ति और मुहावरे भी से भी प्रश्न आ सकता है। मेन टॉपिक इनका ये रहता है। अब अगला है आपका पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन से एक ना एक प्रश्न आपका जरूर बनता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि आपका टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आपका जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन और हिंदी सोशल मीडिया, इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है। अगला आपका एक टॉपिक दिया है इन्होंने, हिंदी कंप्यूटर, हिंदी जो कंप्यूटिंग है, फॉन्ट टाइपिंग और पेज लेआउट, इससे भी प्रश्न आपका आ सकते हैं। देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य में जो है आपका हिंदी साहित्य का भी इन्होंने पोर्शन लगाया है, जिसमें गद्य और पद्य के कवियों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ये पूछा जाएगा, जिसमें पद के इन्होंने कवि दिए हुए हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, ये इन्होंने पद के कवि दिए हुए हैं। और गद्य के जो इन्होंने कवि दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपका राहुल शंकरत्यान, हजार प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश पटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, ये इनके गद्य के कवि हैं, जिनसे प्रश्न दे सकते हैं। देखिए, हिंदी का जो पूरा 20 नंबर का इन्होंने सिलेबस दिया है, जो कि पूरा हो चुका है। अगला है आपका जीएस का सिलेबस। जीएस में सबसे पहले इन्होंने रीजनिंग लगाई हुई है। रीजनिंग में देखिए, इन्होंने अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण से इन्होंने 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिनमें से आपका स्टार्टिंग के 5 से 6 जो टॉपिक्स हैं वो मेन है। अगला है आपका शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए, इसमें जो इन्होंने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे आपका 29 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से आपका मेन जो आपका रहता है वो रहता है आपका कैलेंडर हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, और आपका वर्णमाला हो गया, और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। अगला है आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषय जो इन्होंने दे रखा वो दे रखा आपका इतिहास में। प्राचीन इतिहास में इन्होंने पहला सिलेबस लगाया हुआ है, इस पर हम देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है,
वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल और अरब तुर्क आक्रमण, इन्होंने आपका प्राचीन इतिहास से सिलेबस में लगाया हुआ है। अगला आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जो है इन्होंने दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, बहमनी एवं विजयनगर राज्य, मुगल काल और मराठा एवं सिख इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि आपको मिडवल हिस्ट्री में पढ़ने हैं। अगला आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए आपको क्या क्या देखना है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आपका यूरोपियों का आगमन, भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1757 से 1858 तक रही थी, ये हो गया। अब फिर आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन जो है आपका 1858 से 1947 तक आपको सारी की सारी प्रमुख घटनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। अगला टॉपिक है आपका भारत में राष्ट्रवाद का विकास। इसमें जैसे कि आपका बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन 1907, मार्लियामेंटल सुधार जैसे आपको अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे। अगला आपका प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें जितने भी आपका मेरे को जितने भी टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं, मुझे सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। आपको सब ये देख लेने, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगला आपका भारत सरकार अधिनियम आपका 1935। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। अगला आपका विश्व का इतिहास, जो कि UKSS विश्व के इतिहास से भी अब क्वेश्चन पूछने लग गया है। देखिए इसमें आपको मेन जो आपका फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगला है आपका भारत है विश्व का भूगोल। देखिए इसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला तो है आपका इन्होंने विश्व का भूगोल दिया हुआ है, जैसे कि आपको इसमें अक्षांश देशांतर, सौरमंडल की उत्पत्तियाँ, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण, ये जैसे आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला आपका भारत का भूगोल। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप देखो पढ़ना तो आपको देखिए सभी कुछ है, लेकिन आपको बस इसमें से गिने चुने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए अब है आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जैसे कि भौगोलिक परिचय हो गया, उच्च आवासीय जल संरचना, जलवायु, प्रभाव प्रणाली, जैसे आपको सारे के सारे आपको टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। अगला है आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। देखिए इसमें जो आपको देखना आपका राष्ट्रीय आंदोलन से आपका प्रश्न उठा सकते हैं। अगला आपका इसमें इसी के अंतर्गत इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में छापखाने का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देख लेने। फिर आता है आपका असहयोग आंदोलन। इन्होंने ये भी टॉपिक दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, ये आपको देख लेनी है, जो कि इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। फिर आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है मेन जो इन्होंने घटनाएं जो हुई थी उस टाइम, उसके समय में ये आपको टॉपिक्स दें, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आता है आपका भारत का विभाजन। फिर आता है आपका गांधीवाद। ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए इन्होंने जो है आपके मेन टॉपिक्स दिए हुए, एक टॉपिक में आपका 4 भाग है, इसको आपको देख लेना है, छोटे छोटे टॉपिक्स है उसके अंदर। गांधीवाद आ चुका है। फिर आते हैं आपके भारतीय राज्यव्यवस्था यानी कि पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में जो है भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है आपको ये पढ़ लेनी है। फिर आता है आपका मौलिक अधिकारों की अवधारणा, ये आपको देख लेना है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। फिर आते हैं नीति निर्देशक तत्व, ये आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं। फिर आती है आपकी भारतीय संसद, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। देखिए इसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। फिर आता है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये आपको पढ़ लेना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपका क्या क्या इसकी मतलब की प्रक्रिया की, इसमें क्या क्या नियम है, कैसे क्या सब कुछ होता है, ये आपको देख लेना है। फिर आती है आपकी नागरिकता। पॉलिटी में एक मेन चैप्टर रहता है आपका नागरिकता, ये देख लेना है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, ये आपको देख लेना है। फिर आता है आपका पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ये आपको देख लेना है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये भी आपको देख लेना है। फिर आता है आपको उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम। देखिए इससे तो है क्वेश्चन, देखिए आते ही आते हैं, ये तो आपको ये वाला पोर्शन तो आपको देखिए पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका इसी में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अगले हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भी आपके इसी से ही पूछे जाते हैं। जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो आपको देख लेना है। उन्होंने इसी में ही टॉपिक्स लगाए हुए आपका पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण और दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया की समस्या यानी कि जो सार्क, भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का इन्होंने सिलेबस लगाया हुआ है। देखिए अर्थशास्त्र में भी इन्होंने ज़्यादा कुछ सिलेबस आपका टॉपिक्स दिए नहीं है, गिने चुने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आपको सारे के सारे देख लेने हैं। देखिए अर्थशास्त्र में जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको देख लेनी है। मेन जो है आपको टॉपिक सारे के सारे देख लेने हैं। अगला आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। देखिए अगर ये एग्जाम जो आपका यूके पीएससी कराएगा,
तो आपको करंट अफेयर्स पर जो है मेनली फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से ही आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, राज्य के प्लस आपको राष्ट्र के आपको करंट अफेयर्स आपको देखने पड़ेंगे। अगला आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको अकेले 40 नंबर देके जाएगा। इसमें हम आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला आपका उत्तराखंड का भूगोल और परिचय, भौगोलिक परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो आप पूरा का पूरा उत्तराखंड का इतिहास से लेकर यानी कि चंद्रवंश से लेकर आपको ब्रिटिश काल तक आपको पूरा का पूरा ये पढ़ना पड़ेगा। और यानी कि उनके समय में कौन कौन से उत्तराखंड में आंदोलन हुए थे, कौन कौन उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आते हैं आपको उत्तराखंड जल स्रोत और मुख्य नदियाँ, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो परंपरागत जो जल स्रोत है, जो आपका नलकूप, हैंड, मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। फिर अगला आता है आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में आपको मुख्य फसल उत्तराखंड की कौन कौन सी है और उत्तराखंड के कौन से जिले किस फसल में अग्रणी है और लास्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है आपको उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, ये आपको 5वां जो इन्होंने टॉपिक दिया हुआ ये आपको देखना है। फिर आता है आपका उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकी, उत्तराखंड की जमींदारी उन्मूलन और भूमि बंदोबस्त लगान, ये आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके ब्रिटिश काल से कवर हो जाएंगे। अगला है आपका उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित वो आपको देखनी पड़ेंगी। अगला आपका उत्तराखंड में पर्यटन, ये आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में पर्यावरण पारिस्थितिकी दशाएं, ये आपका नवा टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। अगला आपका राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यानी कि जो भी सरकार योजनाएं चला रही हैं इससे आपका प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। अगला आपका राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े और उससे संबंधित विषय, उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विविध विषय। देखिए ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये आपका बंदी रक्षा का सिलेबस है। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए इसमें से ही आपको सिलेबस में देखने के लिए मिलेगा। देखिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसका दिसंबर में इसका पेपर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है कि दिसंबर में पूरा का पूरा इसका एग्ज़ाम निपट जाएगा। देखिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।